नौकरी करते तो दोनों का भला होता, जिससे हमारा समाज का भला होता। और जो हमारा ये गांव सुना पड़ा है कि कहें कि ये बच्चे इतने तो टहल रहे हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, क्योंकि 2 GB डाटा की जो लत सरकार ने लगा दी है। क्योंकि अब आप इस बात को समझिए कि इसकी लत कैसे बनी है। रिलायंस के नाम पर उन्होंने 2-2 GB डाटा 300 रुपये में साल भर वाली स्कीम चलाई थी सबसे स्टार्टिंग में, मुझे याद है कि आपका 300 रुपये में रिचार्ज करिए और पूरा साल फ्री डाटा पाइए। 5 सिम देते थे वो। उससे क्या हुआ, धीमे धीमे हमें आदत पड़ गई। ये आदत फिर जियो में कन्वर्ट हो गई और जियो में क्या हुआ कि 2 आप 1 महीना का रिचार्ज करिए और अनलिमिटेड डाटा पाइए। खूब मोबाइल चलाने लगा, खूब धीमे धीमे क्या हुआ, हमें आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। आज तो भैया घर में खाने के लिए पैसा हो ना हो, लेकिन माई रिचार्ज खत्म हो गया है, 200 रुपये दा टाइम रिचार्ज करा के आई। ऐसी आदत पड़वा दी है। ये आदत इसलिए है बेटा कि आप पढ़ाई से महरूम रहो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो अपना हक जानोगे, अपने अधिकार जानोगे और अपनी मांग करोगे। आपके गांव में कोई भी आएगा फिर आप उससे पूछोगे काहे हम आपको सांसदी लड़ाएं, काहे हम आपको विधायकी लड़ाएं, काहे हम आपको प्रधानी लड़ाएं। जब आप भाई माफी चाहते काहे हम आपको ये सब बनाए, जब आप जो है इतने साल तक रह करके हमारे गाँव में कोई काम नहीं कर पा रहे। मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं एकदम रियल बात इसलिए कर रही हूँ कि हम सच में बहुत दुखी हैं इस चुनाव में लोगों के विकास को देखकर। और अभी प्रधान जी बता भी रहे थे कि पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ की जनगणना कम आती गई। उस जनगणना कम आती गई की वजह से जो अनुमोदन राशि आनी चाहिए वो अनुमोदन राशि उसकी आधी आई। अगर इतना बड़ा हमें गाँव है तो उतनी राशि आएगी तो विकास हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी सब एक चाल है, काहे कि ये हमारी बिरादरी है। अगर पूरा पैसा सेंक्शन कर देंगे और विकास हो जाएगा तो एक गैये में 4 अगर 4 पहिया खड़ी हो जाएगी तो ठकुरान लोग अच्छी लगेगी ये चीज। ये बड़ा खराब भैया, ये करें तो मोटाई पे रात लगा था, 4 पहिया से चलत है। इसलिए ये सब छोटी छोटी चालें होती हैं हमें समय समय पर झुकाने के लिए। तो हम लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं कि इन चालों को समझे। देखिए प्रधान जी ने ये बात कहा ना, जनगणना उन्होंने कम कर दी तो हमें राशि कम क्यों कर दी। अगर राशि कम है तो हमारे गांव का विकास नहीं होगा, और गांव का विकास नहीं होगा तो हमारे गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेटा अब समय आ गया है, जो बिखरे हुए अंगूर के गुच्छे हैं जिनका कोई मोल नहीं है, उनको इकट्ठा करके एकजुट हो जाओ। और जहाँ आप समझिए कि कोई आप इस गाँव में कितना अपने BSP पे कितना वोट नहीं पता बेटा। आप सब लोग जितने भी खड़े हो, आप लोग खड़े हो, कितने लोग BSP को वोट डालते हैं, कितने लोग सपा को वोट डालते हैं, कितने लोग BJP को वोट डालते हैं। मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहती हूँ कि हम ये बताइए कि हमारी बहन जी की शासनकाल था, बहुतों ने देखा हुआ है। हमारी बहन जी का शासनकाल था तो अगर आपके गांव में कोई अत्याचार हो जाता था, घर में बहू बेटी में कोई दिक्कत आ जाती थी, थाना पे जाते थे, थाना अध्यक्ष खड़ा हो जाता था, CAO खड़ा हो जाता था। ये बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज मतलब चमार नहीं है। बहुजन समाज मतलब हमारी राजभर बिरादरी, हमारी पासी बिरादरी, हमारे सोनकर बिरादरी, हमारे खत सब लोग हमारे बहुजन समाज में आते हैं। ये बहुजन समाज के लोग हैं। उनकी तुरंत कंप्लेन नोट होती थी, उस पर तुरंत एक्शन होता था और जो गुनहगार होता था उसको तुरंत सजा होती थी। लेकिन आज का क्या दौर है भैया, आप लोग ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज के दौर पे हमारी जिस तरीके की सरकार रही है, आपके घर में आपकी बहू बेटी पे कोई बात आ जाए, आपके गांव में कोई बात आ जाए, चले जाइए थाना में रिपोर्ट लिखवाने। कितनी रिपोर्ट दर्ज होती है प्रधान जी? 100 रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से आप जाएंगे। पहले तो आप थाने में घुस नहीं पाएंगे, और अगर घुस जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। कहीं से चिरौरी करके किसी आला अफसर से, कहीं शहर वाले से फ़ोन करवा दिया चिरौरी करके तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। और लेकिन वो कंप्लेन दर्ज होने के बाद वहाँ की मोटी मोटी फाइलों में वो पन्ना दबा दिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे, और अगर दिन में किसी ने अपने हक अधिकार के लिए बोल दिया तो रात में उसके घरों में बुलडोजर चल जाता है। इतना खौफ इन लोगों ने पैदा कर दिया। पहले हम लोग चुप रहते थे क्योंकि हम लोग कुछ जानते नहीं थे, लेकिन आज हम लोग चुप हैं क्योंकि हम इतना खौफ में जी रहे हैं। हमारी बहन जी का शासन था, या तो गुंडे मवाली देश छोड़ के भाग गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे। तो वो जो बहन जी का शासन था बेटा, हमें वही लेकर के आना है। क्योंकि एक बहन जी का जो हमारे बहुजन समाज पार्टी का जो शासन है, हमारी बहन जी का जो शासन है, उसी में शिक्षा की, चिकित्सा की, सम्मान की बात होती है, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि हमारी बहन जी, हमारी बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 बार इस देश में शासन किया है, और ये शासन लोगों को गवाही के रूप में है।
प्रधान जी गलत कह रहे हैं? तो मैं कोई अनकही बात नहीं कह रही हूँ, मैं कोई किताबी बात नहीं कह रही हूँ, मैं एकदम ज़मीनी हकीकत की बात कह रही हूँ। और इसके अलावा दूसरी पार्टियों का भी शासन आपने देखा है कि किस तरह से हुड़दंग के नाम पे खौफ पैदा किया जाता है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आज मैं डॉक्टर होते हुए भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर शायद मैं किसी और पद पे होती तो अपने गाँव में विकास कर लेती। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि इस बार अपना सांसद चुनने से पहले अपने विकास को याद करिए। आपके घर में जो बच्चा बेरोजगार टहल रहा है उसको याद करिए। जो बच्चा आपका छोटा है, जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। जो ट्यूबवेल में आप डीजल डलाते हैं, जो डीजल पहले 30 रुपए का था बेटा, अब 90 रुपए का हो गया है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 रुपए का हो गया है। और यही नहीं, अभी 4 जून बीतने दीजिए, इलेक्शन खत्म होने दीजिए। खुदा ना खास्ता अगर यही सरकार फिर से बन गई तो 1200 रुपए का सिलेंडर आप लोग 4000 रुपए में भरवाएंगे। और ये चीज़ होगा। आज इसलिए महंगाई नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है, वोटर नाराज ना हो जाए। अभी ये पुलिस भर्ती वाला था भैया, आप लोग ने कोई फॉर्म भरा था? पुलिस भर्ती में कोई गया था इस गांव में? इस गांव में किसी ने पुलिस भर्ती वाला जो एग्जाम था मंचूर अब आप बिल्कुल सही बात है। अगर इस गांव में लड़कों ने पढ़ाई नहीं की तो इसमें लड़कों की गलती नहीं है, इसमें लड़कों की गलती बिल्कुल नहीं है। अगर इस गांव में ही डिग्री कॉलेज होता, इस गांव में बगल में डिग्री कॉलेज होता, लड़का 1 दिन भाग कर आता, 2 दिन भाग कर आता, 4 दिन 5वें दिन जबरदस्ती जाता। तो मैं इसलिए आप लोग से ये बात करती हूँ कि इस बार आप लोग जो है चुनाव निशान हाथी पर करें, उनको जो है ताकि बहन मायावती के हाथों को मजबूती मिले और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी